Good morning everyone. So I am Kriti Kumari and today I am representing the topic industrialization. तो आज हम बात करने वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में और ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है लार्ज स्केल पे जो हमारे गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना मशीनों के द्वारा। जबकि हमने देखा होगा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड आया उस टाइम पे जो एक रैपिड इंक्रीज़ हुआ मशीनों के द्वारा काम होने लग गए, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लग गया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में, 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है हैंड प्रोडक्शन से मशीन प्रोडक्शन में। लोग इससे पहले क्या करते थे, हाथ से बनाते, इसलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लगता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद लोग मशीनों के द्वारा बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही रैपिड इंक्रीज़ हुआ प्रोडक्शन का। और इसकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसने इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस को लीड किया है, जिसकी वजह से जो देश में पैसा बढ़ा है और जो लोग हैं वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है इससे बहुत ज़्यादा। सो पहला इम्पैक्ट है इसका इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारे प्रोडक्शन पे, क्योंकि पहले के टाइम इसकी वजह से जो प्रोडक्शन बनाने की क्वांटिटी और स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जिस व्यक्ति को पहले एक सामान बनाने में 2 दिन लगते थे, वही व्यक्ति आज 1 दिन में 10 सामान बना ले रहा है। इसकी वजह से बहुत बड़ा इंक्रीज़ हुआ, लोगों को नौकरियां मिली और प्रोडक्शन बढ़ा। इसकी वजह से एक ये भी चेंज आया था कि जो प्राइस थे गुड्स के वो चीपर होने लग गए थे। और इसने स्मॉल जो वर्कशॉप्स होती है उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मशीनें आ गई तो लोगों ने फैक्ट्री सेटअप कर ली। फैक्ट्री सेटअप करने की वजह से जो छोटे छोटे लोग होते, छोटे छोटे दुकानदार होते थे, उनका जो काम है उनमें बहुत बड़ा एक डिक्रीज़ देखा गया है। और इसने जो गुड्स है उसमें को एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर दे दिया, क्योंकि पहले हर व्यक्ति अपने थोड़ा सा अलग डिफरेंट अंदाज में बनाता था अगर वो हाथ से सामान बनाता। लेकिन मशीन सारी चीज़ें सेम ही बनाती है, चाहे वो मशीन किसी के भी पास हो और वो कितना भी प्रोडक्शन करे वो बनाएगी सेम ही। तो स्टैंडर्डाइज्ड हो गई चीज़ें। जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें कॉटन, आयरन, स्टील, इन इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ी उस टाइम पे। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया कॉटन, आयरन, स्टील वगैरह, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड आया था उस टाइम पे बहुत रैपिड इंक्रीज़ हुआ था। रेलवेज़ बन रही थी, बड़े बड़े फैक्ट्री सेटअप हो रहे थे, बड़े मॉन्यूमेंट्स भी बन रहे थे, सड़कें बन रही थी। इन सब में बहुत बड़ा रोल रहा है स्टील और आयरन का, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें बनती है वो स्टील और आयरन से बनती है, कोल से बनती है। तो इस वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनमें इन इंडस्ट्रीज़ का बहुत रैपिड ग्रोथ देखा गया है। तो अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पीड में माइग्रेट हुए विलेज टू सिटीज़ में। हम इसका इम्पैक्ट हम आज भी देखते हैं कि जो हमारी सिटीज़ है बड़ी बड़ी, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और भी जो चेन्नई, ऐसी सिटीज़ में इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गई है। क्योंकि उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसकी वजह से गांव के लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि जो काम पहले गांव में होता था वही काम, उस काम को वहाँ से हटाकर अब शहरों में लगा दिया गया है। तो लोगों को यहाँ शहरों में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें यहाँ तो काम मिल रहा था, दूसरा उन्हें फैसिलिटीज़ भी मिल रही थी थोड़ी। गाँव में उतनी फैसिलिटीज़ तब नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। इसकी वजह से लॉन्ग वर्किंग आवर्स, 12 से 14 घंटे लोग काम कर रहे थे। आज भी हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ में, शहरों में देखते हैं कि लोग 12 घंटे की ड्यूटी है, 9 से 9 की ड्यूटी है, 9 से 8 बजे तक की ड्यूटी है। 12 घंटे का जो ड्यूटी का सिस्टम था वो इस टाइम पे ही आया है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि लोग इतना काम कर रहे हैं। ये इस इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से इतना वर्किंग आवर्स बढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पे लो वेजेस और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस। अब क्योंकि जो लोग थे वो गांव से शहरों में आ गए हैं, तो वो इस उम्मीद में आए थे कि वो उन्हें यहाँ बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब क्योंकि सारे लोग ओवर क्राउडेड हो गए सिटीज़ की तरफ, तो सिटीज़ में वर्कर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए, इस वजह से लो वेजेस हो गए। और इसका इम्पैक्ट हम आज भी देखते हैं, आज भी लो वेजेस है और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस भी है यहाँ पे। अब लोग यहाँ पे अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी गाँव से शहर आ चुके हैं इस उम्मीद में, और वो
उन्हें काम करना ही पड़ेगा इसलिए। और एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इस टाइम पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इससे पहले औरतों के पास उतनी ज़्यादा सेफ्टी नहीं होती थी, उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती थी उनके काम के लिए। बट इसके आने के बाद जो वुमेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रही है। और इसकी वजह से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो लेबर लॉज और जो फैक्ट्री रिफॉर्म्स है वो भी आए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी, लेबर काम करेंगे तो धीरे धीरे उनके लिए भी लॉज लाने पड़ेंगे। और इसकी वजह से कई प्रोग्राम भी चलाए गए हैं। हम बात करते हैं फिर इम्पैक्ट ऑन सिटीज़, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स। ये चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आए उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुआ टाउन्स का। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इतनी बढ़ गई है। हम आज भी देखते हैं जैसे कि नोएडा है, वहाँ पे इतनी फैक्ट्री है। पहले वो कहीं ना कहीं दिल्ली में थी, बट फिर वो वहाँ शिफ्ट कर दी गई। और यहाँ पे ओवर क्राउडिंग, पुअर हाउसिंग, दिल्ली में आज भी हम देख सकते हैं हर जगह इतनी ओवर क्राउडेड है। भले ही एक गली ही क्यों ना हो, उस गली में ही मतलब दोनों तरफ मकान होंगे, छोटे छोटे घरों में 25-25 गज के घरों में 5-5, 6-6 लोग, 10-10 लोग भी रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगह कम पड़ गई, लोग ओवर क्राउडेड हो गए हैं, पुअर हाउसिंग क्वालिटीज़ हो चुकी है और पुअर सैनिटेशन है, स्प्रेड ऑफ डिसीजेस है। अब क्योंकि लोग ज़्यादा बढ़ गए तो सैनिटेशन पे भी इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है कि जहाँ पहले 10 घर हुआ करते थे, 10 घर में तो सैनिटेशन की जो फैसिलिटी होती है वो ईज़िली प्रोवाइड हो जाती थी, पर वहीं 50 घर हो गए हैं तो कहीं ना कहीं कूड़ा बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेगी, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट एंड लाइक रेलवेज एंड रोड्स, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से रेलवेज और रोड्स में भी बहुत ग्रोथ देखी गई है। जैसे मैंने बताया स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज़ में, उन स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज़ के सेटअप से रेलवेज़ और रोड बनाए गए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम। क्योंकि फैक्ट्री जब बनी है, फैक्ट्री में लोगों को काम करने के लिए आना है तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ करना ही पड़ेगा। और ये भी एक चीज़ है कि कहीं भी जहाँ भी इंडस्ट्री सेटअप की जाती है वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना अच्छा होगा इंडस्ट्रीज़ के लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा वो। तो हम बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट में हम देख सकते हैं कि इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास का एक बहुत बड़ा इमर्जेंस देखा गया है कि वर्किंग क्लास लोग बढ़ गए हैं। कि पहले जहाँ 2 लोग काम करते थे अब वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम मिल रहा है। उस टाइम मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इतना काम नहीं हुआ करता था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वर्किंग क्लास का इमरजेंस दिखा गया है। ट्रेडिशनल आर्टिस्ट्स जो थे उनका कहीं ना कहीं काम पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। क्यों? क्योंकि अब जब पहले जहाँ लोग हाथ से काम करते थे लोग उनके काम को खरीदते थे, पसंद भी करते थे, लेकिन अब वही उससे बेटर क्वालिटी में जो चीज़ें है वो उन्हें मशीनों से फैक्ट्रीज़ के द्वारा मिल रही है और वो भी कम प्राइस में, तो लोग उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं। इसकी वजह से जो फैमिली का स्ट्रक्चर था, फैमिली का लाइफस्टाइल था, उनमें बहुत बड़ा चेंज देखा गया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो विलेजेस है उसमें जो लाइफस्टाइल था वो कुछ और ही हुआ करता था इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ऐसा नहीं था कि हमें 9 to 5 की जॉब करनी। पहले के लोग इस बारे में नहीं सोचते थे कि हमें नौकरी करनी, जबकि आज हम देखें तो ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास फैमिली या हर फैमिली का यही मोटिव होता है कि हमें नौकरी करनी है 9 to 5 की, 10 to 6 की, या फिर 8 घंटे की, 10 घंटे की। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था। कहते हैं ना, एक कहावत भी है इसके ऊपर कि जब माथा पर टोकरी तो कौन पूछे नौकरी। मतलब लोग अपना काम करना ज़्यादा पसंद करते थे रैदर देन कि वो किसी इंडस्ट्रीज़ में या फिर किसी के अंडर काम करे। और यहाँ पे राइज ऑफ मिडिल क्लास देखा गया है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से लोगों को जो रोज़गार मिला है वो मिडिल क्लास लोगों को मिला है। एंड अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। तो ब्रिटिश मशीन्स मेड गुड्स फ्लोडेड इंडियन मार्केट्स। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो ब्रिटिशर्स की जो मशीनें थी उन्होंने जो गुड्स हैं उनको ओवर फ्लोडेड कर दिया कि जहाँ पहले सामान कम मिलता था वहाँ भर भर के सामान मिल रहा है, चीपर प्राइस में मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी में भी मिल रहा है। और इसकी वजह से इंडियन आर्टिसंस और वीवर्स का बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा गया है। कि अब भी हम ये देख सकते हैं कि जो आर्टिस्ट थे, इंडियन आर्टिस्ट थे जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, उनका एकदम लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया गया। उनकी एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है इसकी वजह से कि अब लोग उनके काम को नहीं लेना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। अब लोग डायरेक्ट मार्केट से जाके प्लास्टिक की चीज़ें खरीद ले रहे हैं या इंडस्ट्री जो मशीनों द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं वो खरीद रहे हैं।
और इंडियन टेक्सटाइल्स का जो डिमांड थी वो एकदम से ख़त्म हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद, क्योंकि जो काम था वो मशीनों से किया जा रहा था और जो इंडियन वीवर्स थे उनके काम को, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम भी लगता था, उन्हें पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते थे, तो लोगों ने उनके काम की डिमांड एकदम ख़त्म हो गई अचानक से। फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिशर्स का जो रूल था, जब इंडिया एक कॉलोनी थी, वहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा हुआ कि जो इंडियन आर्टिस्ट थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, उनके काम एकदम डिक्रीज़ हो गए, उनकी डिमांड ख़त्म हो गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो कॉटन और जूट मिल्स है उनका एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखा गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से जूट और कॉटन की मिल्स एकदम बहुत सारी खुल गई। आपको अगर हमने पढ़ा है कि जो एक सबसे पहली मिल थी वो बॉम्बे में सेट की गई थी 1854 में, और अगर हम याद करें तो जो पहला रिवॉल्ट हुआ था फ्रीडम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, वो हुआ था 1857 में, मंगल पांडे ने किया था। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना और ज़्यादा एक्सपैंड करने लगे अपने आप को, जिसकी वजह से जो मंगल पांडे और बहुत सारे लीडर्स ने भी रिवॉल्ट किया था। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स लाइक टाटा एंड बिरला इमर्ज्ड। जो टाटा और बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है वो भी उसी टाइम पे इमर्ज हुई है, उनका वो जो सेटअप हुई है वो उसी टाइम पे हुई है, इसलिए आज उन्हें इतने सारे लोग, आज उन्हें एक बच्चा भी, हर व्यक्ति जानता है इन इंडस्ट्रीज़ एक्सपैंड स्लोली अंडर ब्रिटिश रूल। अब क्योंकि ब्रिटिश रूल लगा हुआ था तो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज़ तो एक्सपैंड हो रही थी, बट जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत स्लोली एक्सपैंड कर पा रही थी, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे कानून लगा दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा कि तुम्हें ये चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी तभी तुम कर सकते हो। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, फैक्ट्रीज़ आने की वजह से हमारे पॉल्यूशन पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिसको हम आज भी फेस कर रहे हैं। आज भी जो दिल्ली, मुंबई बड़े बड़े शहर है, उन्हें पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ का AQI इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने तक के लिए भी सोचना पड़ रहा है। पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, दिल्ली के अंदर ही 500 से ज़्यादा AQI आम बात हो गई है। हम देख सकते हैं कि नोएडा की तरफ, लोनी की तरफ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये तभी से बढ़ रहा है, ओवर यूज़ ऑफ कोल एंड नेचुरल, क्योंकि एकदम से जब इंडस्ट्रीज़ आई, जब एकदम से लोगों को पता चला कि ये ऐसे कर सकते हैं, तो एकदम से मतलब कोल की इंडस्ट्रीज़ और नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ हुआ। उस ओवर यूज़ के इम्पैक्ट को हम आज भी देखते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आज भी डिक्लाइन हो रही है। क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें शुरू हुई और तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत ओवर यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद डैमेज टू लैंड एंड वाटर बॉडीज़, इसकी वजह से हमारे लैंड की, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए लोगों ने जंगल काट दिया। अब जंगल काटने की वजह से हमारे लैंड पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि एक बार जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ लग गई, अगर उस इंडस्ट्रीज़ को बाद में हटा भी दिया जाए ना, तब भी वो लैंड पहले की तरह फर्टाइल नहीं हो सकता है। और इंडस्ट्रीज से जो कूड़ा निकलता था वो वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता था। उन कूड़े की वजह से आज भी हमारी जो रिवर्स है, जो वाटर बॉडीज़ है, वो आज भी पॉल्यूटेड है। जैसे कि हमारी यमुना रिवर है, वो भी आज इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है। और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बिकम विजिबल, ये तो हम आज के दौर में एकदम बहुत नॉर्मल बात हो गई कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल इश्यूज बढ़ चुके हैं कि लोग इसको देख सकते हैं आराम से। आज के टाइम पे अगर आप देखें तो हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसे हार्ट डिसीज़ हो, जिसे डायबिटीज़ या शुगर या बीपी की डिसीज़ हो। ये बहुत कॉमन बात बन गई है। आज के टाइम पे जो एयर है वो बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो गई है, ये क्योंकि इंडस्ट्रीज से आने की वजह से हुआ है। कंक्लूजन हमारा ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ आने की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत फ़ायदा हुआ है, हमारे जो सोसाइटीज़ है उन्हें भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही पड़ा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ किया, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आई तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ और एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिली। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हमारी जो रिसोर्सेस उनका इतना ओवर यूज़ किया गया है कि आज भी उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। इनइक्वालिटी बढ़ी, इनइक्वालिटी ऐसे बढ़ी कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, एक व्यक्ति तो जो मतलब
जो ओबीसी वाला व्यक्ति है, जो जनरल कास्ट का व्यक्ति है, उसे ज़्यादा ऊंची पोस्ट दी जा रही है, और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसे मतलब लो पोस्ट पे रखा जा रहा है। पॉल्यूशन बढ़ा है इसकी वजह से। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही है। पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि प्रोडक्शन बढ़ा, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हुई है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारे पॉल्यूशन हो गया, वाटर बॉडीज़ की क्वालिटी डिक्रीज़ होना, हमारे लैंड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, नेचुरल रिसोर्सेस ओवर यूज़ हुई है। इसकी वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो आज भी ऐसी बन गई है कि हमारा माइंडसेट हो गया कि हमें नौकरी ही करनी है। लोग आज भी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। ये जो माइंडसेट में चेंज आया है ना, ये उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे आया है। सो थैंक यू।